सो है गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ई टू जेड नॉलेज। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे, फुल एनर्जी के साथ इस वीडियो को देखने के लिए तैयार होंगे। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं अर्थव्यवस्था के अध्याय नंबर 6 क्या है, वैश्वीकरण। इस चैप्टर से बहुत प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, तो इस प्रश्न का जितने भी वीवीआई मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज है आज इस वीडियो में हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को केवल एंड तक देखिए, आपका एक भी नंबर नहीं छूटने वाला है। चलिए फटाफट से बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है वाहिद रजा और आप देखते हैं अपना फेवरेट से यूट्यूब चैनल ए टू जेड नॉलेज। चलिए वीडियो को स्टार्ट। चलिए एक एक प्रश्न आपके स्क्रीन पे आएगा। आप क्या कीजिए, रिवाइज करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। कमेंट में एंड में जरूर बताइएगा कि आपने कितने सही आंसर किया है। तो 6 नंबर चैप्टर का प्रथम चैप्टर क्या कह रहा है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग होते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 4। वैश्वीकरण के कितने अंग हैं? तो 4 अंग। 6 का डी राइट हो जाएगा, याद कर लीजिए। 7 सॉरी 2 नंबर में चलते हैं। तो इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? तो बताइए इनमें से कौन जो है एक बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पार्ले। तो पार्ले कंपनी है जो हमेशा चॉकलेट पे भी देखे होंगे पार्ले लिखा रहता है, बिस्किट पे भी देखेंगे तो कहीं पार्ले लिखा रहता है। तो जो पार्ले कंपनी वो क्या है, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। 2 का सी राइट होगा। नेक्स्ट आता है हमारा 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न में क्या पूछ दिया गया है कि ग्राहक देखभाल सेवा के लिए प्रयोग किया जाता है। ग्राहक के देखभाल के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए किसी ग्राहक को किसी चीज की प्रॉब्लम होगी तो क्या करेगा? वह कॉल सेंटर में जाएगा और कॉल करेगा और अपना प्रॉब्लम सॉल्व कराएगा। इसके लिए कॉल सेंटर का प्रयोग किया जाता है। 3 का सी राइट होगा। नेक्स्ट आता है हमारा 4 नंबर प्रश्न। क्या कहा गया है? तो दूरसंचार सुविधा नहीं है। दूरसंचार सुविधा इनमें से कौन नहीं है? यहाँ पर टेलीफोन संवाद, फैक्स, मोबाइल फोन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी द राइट। संवाद जो है वह दूरसंचार सुविधा नहीं है। 4 का बी राइट हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि पूरे विश्व में आर्थिक वर्चस्व बना हुआ है। किसका बना हुआ है? तो अमेरिका का बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? क्योंकि अमेरिका जो हमारा देश है ना, वो सबसे विकसित देश में आता है और सबसे विकसित देश के कारण इसका पूरे विश्व में वर्चस्व बना हुआ है। 5 का बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा 6 नंबर। 6 नंबर में क्या पूछा गया है कि पार्ले समूह के थम्स-अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया है? चलिए यहाँ पर थम्स अप क्या है? एक क्या है, थम्स अप आप लोग पिए हैं कि नहीं? देखिए आप लोग थम्स अप सभी ने तो कुछ कभी ना कभी तो थम्स अप पिया ही होगा। थम्स अप पिया होगा। ये बोल रहा है कि वो जो थम्स अप हम लोग पीते हैं वो कौन कंपनी का समूह है? तो पार्ले। इस थम्स अप को कौन बनाता है? तो पार्ले समूह बनाता है। पर पहले बनाता था, अब इस थम्स अप कंपनी ब्रांड को किसी दूसरे कंपनी ने खरीद लिया है। तो किस कंपनी ने खरीदा है वह हमको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कोका कोला ने खरीद लिया है। जो थम्स अप कंपनी था, जो थम्स अप था वह पहले पार्ले समूह में था, अब इसे कोका कोला ने खरीद लिया है। तो वही पूछा गया थम्स अप पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया है? तो कोका कोला ने अब खरीद लिया है। 6 का डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट में आता है हमारा 7 नंबर। 7 में क्या पूछा गया कि व्यापार अवरोधक का उपयोग किया जाता है। व्यापार अवरोधक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विकास के लिए किया जाता है। व्यापार अवरोधक का उपयोग विकास के लिए किया जाता है। 7 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा 8 नंबर। 8 में क्या बोला गया है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? तो नई आर्थिक नीति जिस समय लागू हुई थी उस समय उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण इन तीनों को ऐड किया गया था। ठीक है, इन तीनों को सम्मिलित किया गया था। याद कर लीजिए, 8 का डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है? उदारीकरण का तात्पर्य है, यानी उदारीकरण का अर्थ क्या होता है हमको बताना है। तो उदारीकरण का अर्थ होता है अर्थव्यवस्था की मुक्ति। अर्थव्यवस्था की मुक्ति। ठीक है, यानी 8 का बी राइट हो जाएगा। याद कर लीजिए। नेक्स्ट आता है हमारा 10 नंबर प्रश्न। ठीक है, देखिए जितने भी ऑब्जेक्टिव हो रहे हैं सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है और ऑब्जेक्टिव इसलिए हम लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि आपका 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आने वाला है। इसलिए आप लोग का रिवाइज फटाफट हम लोग करा रहे हैं, डेली वीडियो पे वीडियो डाल रहे हैं ताकि आप रिवाइज करके जाए, आपका एक नंबर नहीं छूटना चाहिए। पूछा गया कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमों को क्या करना है, निर्धारित करने वाली संस्था इनमें से कौन है? तो जो 10 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कोई दूसरा होता है। ठीक है, इनमें से कोई दूसरा संस्था होता है जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करता है। 10 का डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट में आता है हमारा 11 नंबर प्रश्न। 11 में क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन व्यापार अवरोधक है? इनमें से कौन से है वह व्यापार अवरोधक है? आयात कर के, निर्यात कर के, दोनों के, इनमें से कोई नहीं।
इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आयात कर, निर्यात कर, ये दोनों क्या है? तो व्यापार अवरोधक है। 11 का सी राइट होगा। नेक्स्ट आता है हमारा 12 नंबर प्रश्न। 12 में क्या पूछ दिया गया कि जनसंख्या के वितरण के आधार पर वंचित परिवार की प्रतिशतता बताइए। वंचित परिवार तो बताना है, वंचित परिवार की कितना है, कितना परसेंट है? तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 51.3% क्या है? तो वंचित परिवार की संख्या है, प्रतिशतता है। 12 का ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है हमारा 13 नंबर प्रश्न। 13 में क्या पूछा गया है? 13 में बोल दिया गया कि वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला है? वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला? 13 का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। पर्यटक पर्यटन उद्योग को क्या मिला? तो प्रोत्साहन मिला। 13 का बी राइट हो जाएगा, याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं 14 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है। वैश्वीकरण के फलस्वरूप विभिन्न देशों के बीच वृद्धि हुई। वैश्वीकरण का जब क्या हुआ, गठन हुआ, तो उसके फलस्वरूप किस देश के बीच वृद्धि हुई, किस देश के बीच वृद्धि हुआ हमें बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आयात में वृद्धि हुआ और निर्यात में, दोनों में वृद्धि हुआ। आयात निर्यात दोनों में क्या हुआ? वृद्धि हुआ, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। 14 का सी राइट होगा। 15 नंबर बढ़ते हैं। तो 15 में क्या कहा दिया गया है कि राज्य नियंत्रित उद्योग को किस नाम से संबोधित किया जाता है? क्या बोला गया है कि राज्य नियंत्रित उद्योग, राज्य नियंत्रित उद्योग को किस नाम से जाना जाता है? सार्वजनिक उपक्रम, लोक उपक्रम, राजकीय उपक्रम, उपयुक्त सभी हो जाएगा। इन तीनों नाम से जाना जाता है। ठीक है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। 15 का डी। नेक्स्ट आता है हमारा 16 नंबर। क्या कहा गया है? ये वैश्वीकरण से लाभान्वित होते हैं। वैश्वीकरण से किसको लाभ होता है? उत्पादक को, उपभोक्ता को, एवं दोनों की, इनमें से कोई नहीं। फटाफट से बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। वैश्वीकरण से उत्पादक उपभोक्ता दोनों का लाभ होता है। ए और बी दोनों होगा। 16 का सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा 17 नंबर। क्या कहा गया है कि भारत में राज्य नियंत्रित उद्योग के उदाहरण है। भारत में राज्य नियंत्रित उद्योग के उदाहरण इनमें से कौन है? डाक तार विभाग, रेलवे, सुरक्षा उद्योग, ये सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। जो राज्य नियंत्रित उद्योग है वे इन सभी होते हैं। डाक तार होते हैं, रेलवे भी होता है, रेलवे सुरक्षा उद्योग भी होता है। तो आपका 17 का डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 18 नंबर। क्या बोल दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? ठीक है, तो बहुराष्ट्रीय कंपनी पूछा गया था। शुरू में हमने क्वेश्चन किया था बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन नहीं है, तो पार्ले था, बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं था। अब पूछे कि कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? आपका 18 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी। अब देखिए ये तीनों क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनी है। फोर्ट मोटर्स, कोका कोला, नोकिया। फोर्ट मोटर्स, कोका कोला, नोकिया। याद कर लीजिए क्या ये तीनों क्या है? एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है। यदि पूछे कि कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपका? पार्ले हो जाएगा। 18 का आपका डी राइट हुआ। नेक्स्ट आते हैं हम 19वें प्रश्न पर। 19 में हमारा क्या पूछ दिया गया कि भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार संबंधित नवीन आर्थिक नीति अपनाई गई थी। भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार संबंधित नवीन आर्थिक नीति, इसके आर्थिक सुधार के संबंध में जो नवीन आर्थिक नीति बनाई गई वह कब अपनाई गई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जुलाई 1991 में इस नीति को अपनाया गया था। ठीक है, जुलाई 1991। 19 का सी राइट होगा। नेक्स्ट आता है हमारा 20 नंबर प्रश्न। क्या बोल दिया गया है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, इसको आप बीबीआई कर लेंगे और याद रखेंगे। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1995 ईस्वी में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। 20 का सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा 21वां प्रश्न। क्या पूछा गया है कि वैश्वीकरण के फलस्वरूप दो देशों के उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा कम हो गई कि बढ़ जाएगी, घटती बढ़ती रहेगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब वैश्वीकरण का गठन हुआ तो दोनों देशों के बीच क्या होगा बताइए फटाफट से। तो उसके बीच प्रतिस्पर्धा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। वैश्वीकरण के फलस्वरूप उसके बीच बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगा? 21 का बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा 22 नंबर प्रश्न। 22 में क्या प्रश्न पूछ दिया गया यूं, सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग है। नवीन आर्थिक नीति बोले तो नई आर्थिक नीति का अंग इनमें से कौन है? ये सभी हो जाएगा। ठीक है, 22 का आपका डी हो जाएगा। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ये तीनों क्या है? नई आर्थिक नीति के अंग है। इनमें से सभी राइट हो जाएगा। 22 का डी राइट। 23 नंबर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? वैश्वीकरण से भारत को क्या लाभ होने की संभावना है? जब वैश्वीकरण का हुआ, इससे भारत को क्या लाभ होगा? कुशलता में वृद्धि, रोजगार के अवसरों में वृद्धि, उत्पादकता में वृद्धि, ये इनमें से सभी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन इनमें से सभी हो जाएगा। 90% यही आपका चांस रहता है कि ये सभी होगा। ठीक है, जितने भी ये सभी वाले ऑप्शन होते हैं ये सभी हो जाता है। ठीक है, इसको आप थोड़ा ट्रिकी कर सकते हैं। क्या ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा 24वां प्रश्न। 24वां प्रश्न में क्या पूछा गया? वैश्वीकरण से किसके जीवन स्तर में सुधार हुआ? वैश्वीकरण से
इनमें से किसके जीवन स्तर में सुधार हुआ? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। संपन्न वर्ग के लोगों के जीवन में क्या हुआ? सुधार हुआ। किससे? तो वैश्वीकरण से। 24 का बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा 25 नंबर। 25 में क्या बोल दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था वैश्वीकरण के विस्तार में सहायक हुई? इनमें से कौन सी संस्था वैश्वीकरण के कारण विस्तार हुआ, उसका विस्तार हुआ? तो 25 का आपका डी हो जाएगा। इनमें से सभी देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, इन तीनों का क्या हुआ? विस्तार बढ़ा। किसके के कारण? तो वैश्वीकरण के कारण। 25 का डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा 26 नंबर। 26 में क्या पूछ दिया गया है कि बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा दूसरे देशों में निवेश का सबसे सामान्य तरीका क्या है? बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा दूसरे देशों में निवेश करने का सबसे सामान्य तरीका क्या हमको बताना है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना। जो उसके स्थानीय कंपनी है उसको खरीद लीजिए और उसमें निवेश कीजिए। अच्छा बात है। 26 का बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा 27 नंबर, ठीक है? और 27 नंबर और इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न क्या पूछा गया है कि वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाले कारकों में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? नहीं, वैश्वीकरण को जो सबसे ज्यादा प्रोत्साहित करते हैं उनमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का विकास। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का विकास जो है वह वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाला सबसे बड़ा कारक है। 27 का सी राइट हो जाएगा। तो इस चैप्टर से बस इतना ही। इस चैप्टर से हमने 27 क्वेश्चन किए। यदि इन 2700 क्वेश्चन पर आपका पूरा कमांड है, गारंटी है कि आपके इस चैप्टर से एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है, ठीक है? तो आई होप कि आप सभी प्रश्नों को देखे होंगे, सभी का आंसर भी किया होगा। कमेंट सेक्शन में जाके ये जरूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन का आंसर किया है और कितने का गलत किया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, फटाफट से लाइक कर दीजिए हमारे मोटिवेशन के लिए। आपको लाइक करने में 1 सेकंड नहीं लगेगा, पर हमें इस वीडियो को बनाने में कितना मेहनत लगता है वो आप जानते ही होंगे। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए मिलता है किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। बाय बाय।